आदाब, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का क्यूएनएस की शाम की न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। खबरों से पहले एज ए मैटर ऑफ अवेयरनेस हम आप सभी के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं, पर उससे पहले आप सभी को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप सभी ने जो अभी तस्वीरें देखी वैसी परेशानी का सामना मैक्सिमम फलों की खेती करने वाले किसानों को करना पड़ता है। फलों को खराब करने के पीछे कॉडलिंग मॉथ, फ्रूट फ्लाई, एप्पल मैगट जैसे इंसेक्ट्स कारण होते हैं। ये ज़्यादातर सेब और नाशपाती की खेती को खराब करते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल के दिनों में बड़े पैमाने पे सेब की खेती होती है जो फिर एक्सपोर्ट के लिए बेचने के लिए पैक होता है। पर जब ऐसे पेस्ट अटैक होते हैं तो फल की खेती करने वालों को बहुत नुकसान होता है। ये पेस्ट्स फ्लावरिंग स्टेज पे ही अटैक करते हैं। अगर समय रहते काबू ना किया जाए तो बड़े पैमाने पे खेती खराब हो जाती है। इसको रोकने के लिए वैसे कहने को कई मैकेनिज्म्स एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने बना रखे हैं। कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेडियो टीवी के जरिए लेके आते रहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो प्रोग्राम्स और मैकेनिज्म्स इतने एफिशिएंटली क्रिएट किए गए हैं कि किसान, खेती करने वाला इस प्रॉब्लम से निपट सके। जिस तरह से आज कश्मीर के कई किसानों की शिकायतें सामने आई हैं, तो ये सिनेरियो कोई और ही असलियत बयां कर रहा है। एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट से शिकायत करे भी तो क्या, सब्सिडीज पे मिलने वाला सामान तक सही से किसानों तक नहीं पहुंच रहा। अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाई जा रही हैं तो क्यों इस बढ़ते मसले का कोई हल नहीं है किसानों के पास? क्यों अपनी फसल बचाने के लिए जहां जहां हो सके वहां गुहार लगा रहे हैं? अब देखना यह है कि कब कंसर्न्ड डिपार्टमेंट आगे आकर इस मसले का हल किसानों तक पहुंचाते हैं और उनके ओवरऑल मैकेनिज्म्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि ऐसे किसानों की पहुंच मुसीबत आने पर सल्यूशन तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर आई कि जॉइंट फोर्सेस ने पुलवामा के रोहमू गांव में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन लॉन्च किया। कुपवारा के नदरनाग अवूरा इलाके में 4 आईईडीज बरामद हुए। ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन में बरामद हुए थे। कुलगाम में आज सुबह मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आई। बांडीपुरा में कल शुरू हुआ एनकाउंटर यानी आज भी कंटिन्यू रहा, जिसमें 3 मिलिटेंट्स मारे गए। इन 3 मारे जाने वाले मिलिटेंट्स में से एक की पहचान सारिक अल्ताफ बाबा बताई, जिसने पहले 2018 में वाघा बॉर्डर से घुसपैठ की और हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल से फिर घुसपैठ की। वहीं कुपवारा के चौकीबल इलाके में गाड़ी के खाई में जाने से 9 लोग जख्मी हुए। रामबन में भी सीमेंट से भरे ट्रक के खाई में जाने से उस ट्रक के कंडक्टर और ड्राइवर की मौत हुई। पुलवामा में एक बीएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारी। एक अजीब सी खबर कुलगाम से सामने आई कि किसी अनजान शख्स ने पुलिस कांस्टेबल के हाथ से AK-47 राइफल छीनी। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में हुए इंडियाज बिगेस्ट आर्म्स लाइसेंस स्कैम से जुड़ी CBI की इन्वेस्टिगेशन पर उठाए सवाल। बड़गाम जिले के वागूरा इलाके में 6 साल के लड़के की डूबने से हुई मौत। बच्चे को फैजान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ शेख आइडेंटिफाई किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिली कि छतरपुर के बक्सवाहा फॉरेस्ट के डायमंड प्रोजेक्ट में 25 से 30 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली। साथ ही इस रिपोर्ट से ये भी पता चला कि इनमें से कुछ पेंटिंग्स उस एरा को बिलोंग करती हैं जब इंसानों द्वारा आग यानी फायर का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर ने मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की। इसमें 1 लाख की स्कॉलरशिप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ अब खेल जगत से जुड़ी भी कुछ खबरें जान लेते हैं। हंगरी बुडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल हासिल किया। टेबल टेनिस प्लेयर मानिका बत्रा ने वुमेन्स सिंगल्स टेबल टेनिस के सेकेंड राउंड में यूक्रेन की पेस्टोका मार्गारियाटा को 4-3 के स्कोर से हराया। और इसी के साथ मैरी कॉम की आज शानदार शुरुआत हुई। बॉक्सिंग के 48-51 kg के कैटेगरी में जीत हासिल कर वो अगले पायदान पर पहुंची। और अब इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं हमारी क्यूएनएस न्यूज़ की कोविड अपडेट्स में।
आज जम्मू कश्मीर से कुल 166 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें जम्मू डिवीजन से 34 और कश्मीर डिवीजन से 132 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे खबरें लेके। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।